हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10 का बताए थे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि। आज मैंने आप सबको गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे कि क्या होता है गुणनखंड। चलिए देखिए, पहला है इसमें अंकगणित की आधारभूत परिमेय, जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित मतलब होता है अर्थमेटिक। है क्या, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त मतलब लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी ऑर्डर, क्रम मतलब होता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर के बिना यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। होता है क्या, समझिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम दो गुणनखंड हो। कहने का मतलब है जिसका गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक हो। सॉरी, कम से कम तीन गुणनखंड हो, और जिसका गुणनखंड क्या दो से अधिक हो और कम से कम तीन हो। जैसे कोई संख्या, जैसे हम ले लिए चार, चार का गुणनखंड क्या है, एक दो चार। तो चार क्या हुआ कि भाज्य संख्या, इसलिए इसका गुणनखंड क्या है, दो से अधिक है और कम से कम तीन होना चाहिए। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चार होती है हमारी। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो होता है, मतलब वो संख्या केवल एक से कटती है और खुद से कटती है। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, और कम से कम एक और संख्या हो जिससे वो भी कटे, उससे भी कटे। अब देखिए यहाँ का क्या है, जैसे सपोज हम ले लिए यहाँ पे 12, या ऐसा करते इससे भी छोटा संख्या लेते हैं 6 लिए। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3, यही हुआ। तो कह रहा है कि इसको अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक क्लियर। फिर कहता है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, ये जरूरी नहीं कि 2 गुना 3 ही लिखें, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 3 गुना 2, दोनों बराबर है। 2 गुना 3 या 3 गुना 2, दोनों क्या हुआ, 6 ही होता है। क्रम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई 2 गुना 3 भी लिख सकता है, कोई 3 गुना 2 भी लिख सकता है, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या हुआ, अद्वितीय होगा। कहने का मतलब है ये यूनिक होगा। अगर 6 का गुणनखंड में 2 गुना 3 ही आएगा, कहने का मतलब 1 2 और 1 3 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 6 का गुणनखंडन में कभी हो जाएगा 2 गुना 3, ऐसा नहीं होगा। जब भी आएगा, चाहे हम करें या कोई भी करे, जब भी इसका गुणनखंडन होगा वो केवल 1 2 और 1 3 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी को अद्वितीय कहते हैं। जैसे फिर हम करते हैं 12 का 2 गुना 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई कि 2 गुना 3 गुना 2, कोई ऐसे भी लिख सकता था। अब देखिए, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ा, कर्म से किसी भी तरह लिख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा देखिए यूनिक है। यूनिक होने का मतलब है इसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 2 आते हैं, 1 बार 1 आते हैं। कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता है, ये यही रहेगा। इसी को यूनिक कहा जाता है। जैसे आप 18 के कीजिए, 2 गुना 3 गुना 3, क्या हो गया, 2 3 दूनी 6, 6 3 18। इस प्रकार से डॉट डॉट, आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर आइए कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। इसको कहते हैं कि किसी दी गई संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना। कोई भी संख्या दे, जैसे 24, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, यानी इसमें गुणनखंड जो करेंगे हम, इसमें अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। जैसे 24 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, सारा अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या के गुणनफल को के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंडन विधि कहलाता है। जैसे 12 को लिख देंगे 2 गुना 3, इस प्रकार से। फिर आगे देखिए, अब आया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसको समझिए आप। पहला है एचसीएफ ए और बी का क्या होता है। ए और बी कोई संख्या है पूर्णांक, इसका एचसीएफ निकालने का तरीका धनात्मक पूर्णांक का कहता है संख्याओं में जो संख्या दिया रहेगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, मतलब उसमें जो हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे अभाज्य संख्या में, सबसे छोटी जो उभयनिष्ठ संख्या जो आएगी उसमें सबसे छोटी घात मतलब पावर का गुणनफल होता है। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ समझिए, एचसीएफ 12 और 24 का अगर निकालना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। 2 गुना 3, क्या इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। इसका मतलब क्या, 2 पर पावर 2 मतलब हुआ
दो दो बार गुणनफल के रूप में आ रही है। 3 पर पावर 1 मतलब 3 एगो है। फिर देखिए यहाँ 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब 2 कितना बार है? 3 बार है। 3 कितना बार? 1 बार है। अब कहता है इसका एचसीएफ जो लिखेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 12,24 का, कहता है कि अभाज्य गुणनफल में उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में आए, तो दोनों में क्या आ रहा है? 3 2 आ रहा है, 2 को लिख देंगे। फिर दोनों में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसको भी लिख देंगे। पावर कहता है सबसे छोटा पावर लेना है। इसमें कितना है? 2 पर पावर 2, इसमें कितना है? 2 पर पावर 3, इसमें लेना है हमको 2 पर पावर 2 लेना है, सबसे छोटा। इसमें 3 पर पावर 1, 3 पर पावर दोनों सेम ही है, तो ये यही मेरा हो गया एचसीएफ। यानी कितना? 2 2 बार मतलब कितना हो गया? 2 दूना 4 या 12, ये मेरा एचसीएफ है। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं एचसीएफ को। फिर आगे देखते हैं इसका। चलिए अब एलसीएम देखते हैं। कहता है कि एलसीएम ऑफ ए और बी, कोई दो संख्या ए और बी है, उसका एलसीएम कैसे निकलेगा गुणनखंड विधि से? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करना, तोड़ना है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ा घात का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। जैसे 12 और 24 का करना, सबसे पहले 12 का गुणनफल करेंगे अभाज्य, 2 गुना 2 गुना 3 होगी। कहने का मतलब है 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। फिर 24 का करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1। अब कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का, यानी एलसीएम, इसलिए एलसीएम ऑफ 12,24 में क्या करना है? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिख देंगे। यानी इसमें क्या करना है? उभयनिष्ठ ने देखना है, इसमें संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को, जो भी आया अभाज्य गुणनखंड, उसको लिख देना है गुणनफल के रूप में। उसके बाद कहता है उसमें सबसे बड़ी घात को लेना है। 2 पर सबसे 2 पर पावर यहाँ 2 है, 2 पर पावर यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात वाला ले लेंगे। 3 पर पावर तो दोनों जगह 1 है, इसका मतलब 8 गुना 3 बराबर 24। एलसीएम आ गया इसका 24। एकदम सिंपल है समझना कि इसमें करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करना है, उसका जितने भी अभाज्य संख्या रहेगा सबको लिख देना है, उसमें से सबसे बड़ी घात को रखना है, बस यही। अगला देखिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स। कहता है किसी दो धनात्मक, 2 यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ है, 2 के लिए मात्र ये होगा फॉर्मूला। किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ओवर ए बी, यानी ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम, दोनों का जो गुना करेंगे तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ 12,24 गुना एलसीएम ऑफ 12,24 बराबर दोनों संख्या का गुणनफल कहता है, फॉर्मूला होता है। दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा? 12 गुना, यही दो संख्या है, इसका एलसीएम कितना आया था? 12, इसका एलसीएम कितना? 24। इधर भी क्या है? 12 गुना 24, ये हो गया। यही मेरा क्या हुआ? सॉरी। अब इसको देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। देखते हैं, आते हैं, करते हैं सोल्यूशन। 96 का हम क्या करें? गुणनफल के अभाज्य। अभाज्य गुणनफल में लिखने में जब भी बड़ा संख्या आएगा, आपको करना क्या है? बगल में कॉर्नर में रफ में आपको इसको इस तरह तोड़ना है। और सबसे पहले भाग कौन संख्या देते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको देंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से देंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से देंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे 3 दूनी 6, फिर कितना से लगेगा? 3 से 3 निकालते। करने का मतलब है कि 2 गुना कितना बार आया है? 5 बार आया है, गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। 2 5 बार था, 5 लिख दिया। फिर कितना है? 404 को फिर कीजिए। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, 404 को ले लेंगे, पहले सबसे पहले 2 से 202 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 कम 2 0, 2 कम 2 100। अब तो नहीं कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, यानी 2 गुना 101, यानी 2 पर पावर 2 गुना 101 पर पावर 1। अभी जस्ट बताएं एचसीएफ का क्या है तरीका, कि एचसीएफ ऑफ 96 गुना 404 जो निकालेंगे, इसमें अभिनिष्ठ लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे? अभिनिष्ठ लेंगे। दोनों में जो कॉमन संख्या आती है, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है, और 3 भी इसमें है तो इसमें नहीं है, 101 इसमें तो इसमें नहीं। अब सबसे अभिनिष्ठ संख्याओं में सबसे छोटी पावर को, घात को लिखते हैं, ये हो जाएगा सबसे छोटी। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 4 हो गया एचसीएफ। लेकिन
यही जब एलसीएम निकालेंगे 96 और 404 का, तो देखिए इसको समझिए। इसमें हमको ओवेनिश नहीं देखना है, इसमें सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड सबको लिख देना है। सबसे पहले 2 गुना 3, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 2 गुना 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 101 है। ऐसा नहीं यहाँ 2 है तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी नहीं, मतलब जितने भी है अभाज्य गुणनखंड यूनिक लिखना है। यहाँ पे यहाँ 2 है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिखे, इसमें क्या है 2 है 101। अब सबसे बड़ा पावर लिखना है। यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है 5 है 2 में, 3 पर पावर तो एक ही है, 1 पर 1। इसको तोड़िए, इसका जो होगा 2 पर पावर 5 जो होगा, इसको जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, ये देखिए कितना था 96 और ये 101। जब इसको गुना करेंगे तो 96 ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएम। इसको और हम दूसरी तरह बना सकते हैं, देखते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं। जस्ट देखिए, अभी हम फार्मूला यहाँ पे लिखाए हैं कि एलसीएम, फार्मूला ये लिखाए थे कि एचसीएफ ऑफ 96 404 गुना एलसीएम ऑफ 96 गुना 404 बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यही बताए थे। और सबसे पहले इसको हम कितना लाए 4 लाए। अगर एलसीएम हम इतना नहीं करते, इसको लिख देते एलसीएम ऑफ 96 404। हम क्या कहते हैं, सिर्फ एचसीएफ अगर पता कर लेते 4 है, एलसीएम अगर नहीं भी पता करते तो हम इस फार्मूला से हम निकाल सकते। फार्मूला क्या था, एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम गुना दोनों संख्या का गुणनफल। अब देखिए 4 को हम जानते हैं जब गुना रहता है बराबर की ये सेट क्या होता है, भाग हो जाता है। क्या हो जाएगा 96 404 बराबर 96 गुना 404 बटे 4, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 एकम 104। और अभी जस्ट हम बताए थे 96 गुना 101 का क्या होता है 96 गुना 96। इससे भी आया आंसर। अब दोनों विधि यूज कर सकते थे। अगर एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम ये फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह निकालेंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा, इसका आगे बता। चलिए अब देखिए प्रश्न वाली एक्सरसाइज है 1.2 का कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं, जो संख्या नीचे दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कितना 140 को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। हम बताए थे कि इसको आप जब भी बड़ा रहेगा तो यहाँ पे इस तरफ तोड़ देना है। सबसे पहले किससे देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 से, तो 7 दूनी 14 0 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 35 दूना 70। फिर किससे लगेगा 5 से, क्या आ जाएगा 7 5 35। ये आया आपको अभाज्य गुणन। क्या करेंगे 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 कितना बार है 2 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 1 रहेगा, फिर 7। इस प्रकार से 5 चौके 20 7 दूनी 14। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, देखिए 156 को लिखें। उसी तरह क्या करेंगे 156 को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 रहेगा 8 दूनी 16। फिर 2 से देंगे 3 दूनी 6 9 दूनी 18। फिर कितना से लगेगा 3 से दीजिए 13 तिया 39। फिर अब नहीं लगेगा चूंकि यह अभाज्य संख्या, या इसको 13 एकम 13। कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 13। यही आपका आया अभाज्य गुणनखंड। अब 2 कितना बार है 2 बार है, 3 कितना है 1 बार, 13 1 बार। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखिए 3825 को फिर उसी प्रकार करेंगे 3825। सबसे पहले क्या करेंगे 2 से तो भाग नहीं लेगा चूंकि इकाई अंक पे क्या है 0 2 4 6 नहीं। अब 3 से ट्राई करेंगे, देखते हैं 3 से लगता है 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचा 7 21 5 15 लग गया। फिर 3 से देखते हैं 4 12, फिर यहाँ पे हो जाएगी 3 दूनी 6, फिर 1 5 15। फिर देखिए 4, फिर 3 से करते हैं, 3 से करेगा 5 2 7 4 11 नहीं करेगा 5 से करते हैं 8 5 40। फिर यहाँ कितना बचेगा 2 25 25। फिर 5 से देखते हैं 17 25 50। यानी इसका गुणनखंड क्या हुआ 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इस प्रकार से भाग देना है और कुछ नहीं है ज्यादा। फिर देखिए 5005 का उसी प्रकार से यहाँ पे 5005 लिख देंगे। अब क्या है 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा। अब अगला अभाज्य संख्या क्या है 5 है, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5।
फिर देखिए इसको करते हैं हम, 5 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, 2 7 21। फिर अब देखिए 4 3 7 1 8, फिर 7 से नहीं लगेगा, 11 से करते हैं। देखिए 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 3 33। अब किससे लगेगा 13 से डायरेक्ट लगेगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया अभाज्य 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस प्रकार से आपको सोचना है किसकी संख्या से लग सकता है। फिर इसके आगे बताते हैं इसको क्लीन करके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालें और जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता है, बना के देखते हैं। क्या है, गुणनफल विधि से 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91। 26 का क्या हो जाएगा 2 गुना 13, 2 पर पावर 1, 13 पर पावर 1, 91 क्या होगा 13 7 91, मतलब 7 गुना 13, यही होगा। अब देखिए एचसीएफ ऑफ किसका 26, 13 बराबर उभयनिष्ठ संख्याओं का सबसे छोटा पावर लेते हैं एचसीएफ। उभयनिष्ठ दोनों में कौन है 13 सिर्फ है, छोटा पावर क्या है 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। मतलब कि एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा 26 और 91 का। सारे अभाज्य गुणनफल का जो भी गुणनखंड अभाज्य संख्या सबको लिख देना, 2 गुना 13 गुना क्या है 7, ये लिखना है 2 गुना 13 गुना 7, सब पर पावर 1 ही है, इसको गुना कीजिए। 7 दूनी 14 गुना 13 हम जानते हैं कितना होता है 14 3 42, 14 4 18, यानी 182। अब कहता है इसलिए, या अब कहता है कि एचसीएफ ऑफ 26, 91 गुना एलसीएम ऑफ 91 बराबर होती है 26 गुना 91, यानी कि एचसीएफ 26 और 91 का कितना है 13 गुना, और इसका एलसीएम कितना है 182, ये बराबर होगी 26 गुना 91 का। अब जब भी इसको कीजिएगा दोनों क्या होगा बराबर होगा, इसी को जांच करना था। अगर आपको देखना चाहते हैं तो गुना करके भी देख लीजिए, 13 दूना 26 हासिल 2, गुना कीजिए इसको यहाँ पे 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 2 5, फिर क्या होगा 2 8 1 6, फिर 6 8 5 13, 2 23 66। और इधर भी जब भी गुना करेंगे 26 से कम 26, इसको भी कर लेते हैं 6 कम 6 9 6 54, फिर यहाँ देखिए 1 कम 1 9 गुना 18, 6 ठीक तो था ना, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 2 5 ठीक है, फिर 2 1 कम 2, 8 1 कम 8 ठीक है, 4 2 6, 6 कम 6 9 6 54 ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 2 हो जाता है 6 8 5 13, फिर 2, देखिए आया दोनों बराबर। यही जांच करना था कि दो संख्या का एचसीएफ गुना, देखिए अब है दूसरा नंबर है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं। 510 का 2 से सबसे पहले देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 से फिर क्या लगेगा 3 से लगेगा भाग, हो जाएगा 8 3 24, 5 3 15, फिर 5 से देंगे हो जाएगा 17 5 50, यानी इसका होगा अभाज्य गुणनफल 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर 92 का देखते हैं, इसका होगा 2 गुना 2, देख लेते हैं यहाँ पे 4 दूनी 8, 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे 23 दूना 46 गुना 23, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 2 गुना 23। अब देखिए एचसीएफ जो होगी 510, 92 का उभयनिष्ठ जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है 2 है, जो दोनों में है सबसे छोटा पावर और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 आया। एलसीएम में देखिए क्या करेंगे 2, एलसीएम में 510, 92 का देखिए
सारा जो अभाज्य गुणनखंड है सबको लिखना है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, यही है। और सबसे हाईएस्ट पावर लिखना है, तो 2 पर पावर इसमें कितना, सब में 2 पर पावर हाईएस्ट क्या है 2 है, सब क्या है फिर एक ही है। यानी ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इसको देखिए 5 चौक 20 दिया 60, फिर हो जाएगा 60 गुना 17 गुना 23। फिर देखिए 17 छक्का 102 गुना 23, इसको गुना कीज करते हैं। जीरो 2 3 दूना 6, फिर 0 3 एकम 3, फिर 0 2 दूना 4, फिर 0 2 कम 0 6 4 23, कितना हो गया 23,600 सॉरी 460। यही आपका क्या हुआ आंसर। अब इसको जांच अगर हमको करना रहेगा, जांच का सिंपल है, क्या करना है कि एचसीएफ ऑफ 510 गुना 92 गुना एलसीएम ऑफ 510 92 बराबर हो जाएगी दोनों संख्या का गुणनफल। इसका कितना आया था मेरा 2 गुना 23,460 बराबर होगी, इसको जब गुना करेंगे दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही आपका है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।